जाहिल औरत जिसकी शक्ल पर थूकने को दिल नहीं करता। पता नहीं इसको टीचर किसने बनाया। इस गेंडी, इस भंगवा गेंडी जो है, जो गुफाओं की अच्छा हुआ कि ये वाली वीडियो वायरल हो गई। ना मालूम कितने मुसलमान बच्चों को अब तक ये मार चुकी होगी और कहीं दबा चुकी। आरएसएस की नाजायज औलाद रहेगी, जन्नी नहीं है ये, नागिन औरत है, कोई डायन औरत है और जरूर किसी सांप की कोख से इसने जन्म लिया। क्योंकि माँ जो होती है, जन्नी धर्म क्या होता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बस ये पता कि मेरे माँ बाप है, मेरे साइज होगी। लेकिन यहाँ से तूने साबित करा कि तू मानसिक तौर पर भी अपाहिज है और तेरी नफरत का जो एक सिलसिला है वो वीडियो में देखने को तो मुसलमानों से ही खा रही है, मुसलमानों के ही इलाके में रह रही। क्योंकि अभी मोदी जी ने मुजफ्फरनगर का नाम चेंज नहीं करा गेंडी हो रहा है। तेरे स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट मुसलमान है, यानी तो मुसलमानों की दी हुई रोटी खा रही है, हराम औरत। उसके बाद तो मुसलमानों के बच्चों को मार रही है। छोटे छोटे बच्चों में आपने नफरतें ला खड़ी कर। मान लो कोई मुसलमान होता तो ये मुसलमान की ऐसी तैसी मार देते, पूरे खानदान को जेलों में डाल देते, यूएपी बुलडोजर मकानों पे चला देते, स्कूलों पे चला देते। कमबख्त औरत और नागिन औरत, वो डायन औरत, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि कह रही है कि हमसे बच्चे के बाप ने। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टट्टू या कोई भी पिट्ठू मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो उसको ऊपर तक उसको प्रमोशन। वो भगवा गेंडी कह रही है कि मुल्ले जो होते हैं, जो मोमडन जो होते हैं, इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। मानसिक तौर पर लंगड़ी औरत ने, जो तेरी शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी था, बच्चा रो रहा था और चटाचट जो चाटू का सिलसिला था वो रुक नहीं है। जिगरे वाला माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजेगा, नहीं भेजेगा, वो कहेगा हम तो पैसे भी खर्च करें और हमारे बच्चों को मतभेद करके मुल्ला बता के, मुस्लिम बता के अगर हमारे बच्चों को मारा जाता है तो हम क्यों पढ़ाएंगे। देखिए ये तो होना ही था। जिस तरह स्ट्रीम चैनल एक बारूद चैनल बन चुका है, जिस तरह देश का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, और आप और हम लगातार ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो बिल्कुल जेनोसाइड के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा कि उनको मारने की, कूटने की तैयारी है। लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी कि आपस की लड़ाइयाँ थी, बुजुर्गों से लड़ाइयाँ थी, तो नौजवानों से लड़ाइयाँ थी, तो पॉलिटिकल नेताओं से लड़ाइयाँ थी। लेकिन ये जो लड़ाई है वो अगर स्कूलों तक आ जाती है, और वो स्कूल जो एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी का मतलब समझते हैं जहां पर स्टार्टिंग होती है, जो पौध वहां पर तैयार करी जाती है, जिन बच्चों को नींव रखी जाती, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि धर्म क्या होता है, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, बस ये पता कि मेरे माँ बाप है, मेरे स्कूल है। और टीचर जिसको कहा जाता है कि माँ बाप से बड़ा उसका योगदान होता है, और यही इसलिए कहा जाता है कि मतलब माँ बाप तो चलो 5 साल तक बच्चे को पालते हैं, उसके बाद जो वो गोद में डालते हैं, वो टीचर्स की गोद में डालते हैं। पहले प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की गोद में डालते हैं, फिर मिडिल स्कूल के टीचर्स की गोद में डालते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गोद में डालते हैं। इस तरह करते करते एक वो कद्दावर पेड़ बन जाता है। फिर वो जब 12th पास करता है तो फिर वो शेप लेता है, वो सोचता है कि मुझे किस तरफ जाना है। लेकिन ये मुजफ्फरनगर की जो घटना है, वो अगर अपाहिज है तो तू बाई बॉडी अपाहिज होगी। लेकिन यहाँ से तूने साबित करा कि तू मानसिक तौर पर भी अपाहिज है और तेरी नफरत का जो एक सिलसिला है वो वीडियो में देखने को मिलता है। और वो जनाब वो वीडियो जो 1 मिनट से ज्यादा वीडियो, जहां पर उस मुसलमान बच्चे की, जिसकी उम्र मात्र 7 या 8 साल है, और बाकायदा कह रही है कि मैं तो मोमडन के साथ ऐसे ही करती हूँ, मोमडन के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और क्लास के बच्चों को, यानी आप ये देखिए कि क्लास के बच्चे एक तरह से एक फैमिली की तरह रहते हैं, आपस में रहते हैं, सहपाठियों से पिटवा रही है। और एक छोटा सा बच्चा आता है, जब वो बच्चे उसके कल्ले पे मारता है तो ताकत से नहीं मारता, तो कहती है तू कुछ खा के नहीं है, चल इसके कमर पे मार के रहा। मतलब वो इतनी देर तक वो बच्चा लगातार पिटता रहता है। लेकिन ये गेंडी सी जो औरत बैठी हुई है, जो जरूर आरएसएस की नाजायज औलाद रहेगी, जन्नी नहीं है ये, नागिन औरत है, कोई डायन औरत है, और जरूर किसी सांप की कोख से इसने जन्म लिया। क्योंकि माँ जो होती है जन्नी होती है, और जन्नी जिसको कहते हैं, जिसको दर्द है। मुझे तो समझ में नहीं आता इसको टीचर किसने बना दिया। कह रही है नेहा पब्लिक स्कूल नाम से चला रही है, तो कोई खैराती स्कूल तो नहीं चला रही थी, तो मुसलमानों से ही खा रही है, मुसलमानों के ही इलाके में रह रही। क्योंकि अभी मोदी जी ने मुजफ्फरनगर का नाम चेंज नहीं करा गेंडी हो रहा, मुजफ्फरनगर का नाम आज भी मुजफ्फरनगर ही है, और तू मुजफ्फरनगर में बैठी हुई है, और तू कह रही कि तेरे स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट मुसलमान है, यानी तो मुसलमानों की दी हुई रोटी खा रही है, हराम औरत। उसके बाद तो मुसलमानों के बच्चों को मार रही है, नफरत फैला रही है। एक बदतमीज आदमी बैठा वीडियो बना रहा है, वो कह रहे हाँ बिल्कुल ठीक कर रही है। तो ये पता चलता है कि ये देश जो है वो नफरतों के पैमाने पे कितना आगे जा चुका है, कि यहाँ पर नफरतें जो है वो माइनर स्टेज पर आ गई, यानी बच्चों तक के वो नफरतें आ गई। छोटे छोटे बच्चों में आपने नफरतें ला खड़ी कर दी है। वो बच्चा अभी कह रहे हैं कि अभी देखिए कि वहां के एकदम से पुलिस कमिश्नर, पुलिस कप्तान निकल कर आते, कहते सेटलमेंट हो गया। किस बात का सेटलमेंट हो गया जी? आपने कौन सा सेटलमेंट कर देना? सेटलमेंट कैसे सेटलमेंट हो गया? यहाँ पर अगर कोई मुसलमान होता, अव्वल बात तो मुसलमान होता ही ना, क्योंकि मुसलमान वफादार होता है, इंसान होता है, वो पाइज नहीं होता, ना दिमाग से होता, ना जिस्म से होता। अगर यहाँ पर 1% मान लो कोई मुसलमान होता, तो ये मुसलमान की ऐसी तैसी मार देते, पूरे खानदान को जेलों में डाल देते, यूएपी
बुलडोजर मकानों पे चला देते, स्कूलों पे चला देते। लेकिन ये जो औरत है जो गुप्ता गुप्ता करके लगा रही है, और जौन सी भी त्यागी है वो कमबख्त औरत और नागिन औरत, वो डायन औरत, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि कह रही है कि हमसे बच्चे के बाप ने बोला था। कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चे को बोलेगा कि धर्म के आधार पर मेरे बच्चे को मार और मेरे बच्चों को भी गाली दे और मेरे धर्म को भी गाली दे। और दूसरी तरफ उसका बाप जो वो कहता नजर आ रहा है कि मैं अपने बच्चे की टीसी कटा के यहाँ से ले जा रहा हूँ। तेरे ही बगौल, तू ही तो कह रही है ना कि बच्चे के बाप ने बोला था। अगर बच्चे के बाप ने तुझसे बोला था कि मेरे बच्चे को मार, तो उसका बच्चे का वो बच्चा अपने बच्चे को क्यों लेकर जा रहा है? तो यहाँ पर पुलिस जो है एकदम से सेटल करती नजर आ गई। पुलिस ने इतना प्रेशर बना दिया है उस आदमी पे, उस बच्चे के बाप पर, क्योंकि हमें पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टट्टू या कोई भी पिट्ठू मुसलमानों के खिलाफ बात करता है तो उसको ऊपर तक उसको प्रमोशन दिया जाता है। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में इस गेंडी, इस भंगवा गेंडी जो है, जो गुफाओं की नाजायज औलाद है, ये मानसिक तौर पर भी लंगड़ी है और जिस्मानी तौर पर भी हैंडीकैप्ड है, इसको कोई ना कोई सरकार टिकट दे दे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो मीडिया की बारूद को घर घर पहुंचा रही है। इसने तो वो बारूद का काम करा कि घर घर, मतलब छोटे छोटे बच्चों में इसने नफरत का जो एक बीज बोया है। लेकिन सवाल एक ये है मंजी, जिस तरीके से उस बच्चों को मतलब पूरे स्कूल की क्लास में लगी हुई है और उसको पीट रहे हैं, क्या उस बच्चे पे बीती होगी? आप भी माँ हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो क्या उसकी मनोस्थिति रही होगी उस वक्त कि इतनी भीड़ मुझे एक एक करके थप्पड़ मारेगी और कितने थप्पड़ मुझे खाने पड़ेंगे? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि 8 साल का बच्चा है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी एक 10 साल का बच्चा है, और वो वीडियो मुझसे नहीं देखी गई। मतलब आप ये देखिए कि मैंने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रख के सिर्फ खाली चांटों की आवाज सुनी, और उस औरत को जो गेंडी बैठी हुई है, जो गुफाओं की नाजायज औलाद बैठी हुई, जो नेहा पब्लिक स्कूल चला रही है, वो गेंडी अपने घर में स्कूल चला रही है। कायदे में तो उसको उसका स्कूल की जो मान्यता है वो रद्द होनी चाहिए। कायदे में उस औरत पर FIR हर मुसलमान को और हर उस माँ को करानी चाहिए जो धर्म के आधार पे बात नहीं करती। बच्चे तेरे मेरे नहीं होते, सब बच्चे सबके होते, ये फूलों की मानिंद होती है। तो इस औरत पर इतनी FIR हो जानी चाहिए, और कायदे में जो लोग मुजफ्फरनगर की तरफ रहते हैं इसके स्कूल का घिराव करना चाहिए। क्या मतलब है सेटलमेंट का? भैया सेटलमेंट हो गया, कैसे सेटलमेंट हो गया? कि 1500 रुपए में सेटलमेंट हो गया, 1500 रुपए देंगे घेराव करके? नहीं, हिंसा को बढ़ावा क्या? हम हिंसा को बढ़ावा नहीं, हम ऐसे ये कौन सी कानूनी कार्रवाई? कानून आपको नहीं, मैं कहती हूँ FIR हूँ, मैं कहती हूँ, मतलब वहां का कप्तान आके कहता है सेटलमेंट हो गया। कप्तान कहता है कि हमने तो नहीं सुना कि धर्म के आधार पर हुआ है। मतलब पूरा भारत सुनना है, पूरी दुनिया सुन रही है। वो भगवा गेंडी कह रही है कि मुल्ले जो होते हैं, जो मोहम्मदन जो होते हैं, इनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इनको ऐसे ही खत्म करना चाहिए। कैसे खत्म करेगी? बारूद पे रखेगी। तो अच्छा हुआ कि ये वाली वीडियो वायरल हो गई। ना मालूम कितने मुसलमान बच्चों को अब तक ये मार चुकी होगी और कहीं दबा चुकी होगी, लेकिन क्योंकि मार दिया उसने उस बच्चे को। आप ये देखिए कि अगर वो बच्चा, जिसको 8 साल के बच्चे को उसके ही क्लासमेट जिनके साथ वो हंसता था, बोलता था, बैठता था, अपनी खेलता था, कूदता, वही बच्चे अगर आके उसको मार रहे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ट्रॉमा में होगा, उसकी मेंटली स्टेटस आप जान सकते हैं क्या होगा। अब वो किसी भी स्कूल में जाएगा, कोई भी स्कूल हो, अगर टीचर से उसकी तरफ देखेगा तो उसको फौरन वही इंसिडेंट याद आएगा, उसको वही याद आएगा कि यहाँ के हिंदू बच्चे अगर है तो ये मुझे मारेंगे, यहाँ का टीचर मुझे पिटवाएगा। ऐसी वीडियो देख के और भी सारी तो ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग बहुत सारा ऐसी चीजें करने लगते हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि जैसी वीडियो देखते हैं वैसे ही करने लगते हैं। तो ये वीडियो तो बनाई इसलिए गई थी, इस गुफा की नाजायज औलाद, इस मानसिक तौर पर लंगड़ी औरत ने, जो तेरी शक्ल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर, जन्नी तो तू होगी, तू भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से पैदा हुई होगी। चल मैंने माना तेरा कोई बच्चा नहीं है, तू एक अनाथ बांझ औरत रही होगी, तूने कोई एक चिड़िया का बच्चा पैदा नहीं करा होगा अपनी कोख से, लेकिन तू नागिन औरत किसी के कहीं से तो किसी कोख से पैदा हुई होगी। तुझे उसका वास्ता नहीं रहा, तुझे दर्द नहीं आया जब एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और चटाचट जो चांटों का सिलसिला था वो रुक नहीं रहा था, और बाद में तेरी जो एक मुसलमानों को लेकर नफरत है वो ठंडी नहीं होती। ये भगवा गेंडी बोलती है कि इसके कमर पे मारो। आपको मालूम है बच्चे का हाथ कितना तेज पड़ता है, किसी बच्चे से मरवा के देखिए नील पड़ जाता है, और उसके बाद उसकी कमर की छिटाई करना शुरू करते हैं। क्लास में 35 से 40 बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं, अगर 35 बच्चों ने सबने एक दो चांटे मारे होंगे, आपको मतलब पता है कि उस बच्चे की सिचुएशन क्या रही होगी। इस सब मुद्दे पे राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत का केरोसिन अब स्कूल तक पहुंच गया। इसे कैसे देखती हैं कि लोग, भाजपा कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं लोग? देखो ये रूबी का अंकल है, रूबी का लियाकत है, अंकल जैसी शक्ल है उनकी, वो भी कह रही है कि जो चंद्रयान से लोगों को मरोड़े उठ रहे हैं, इसलिए ना ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अबे तू जो अंकल टाइप की तेरी शक्ल है, तूने भी 2 बच्चे पैदा कर रखे, मुझे नहीं मालूम तू टेस्ट हुए हैं तेरे कैसे हैं, लेकिन तेरे बच्चे हैं। तेरे बच्चों के साथ अगर रूबी का अंकल ऐसा होता है, क्योंकि तू अंकल ही लगा, तेरी सोच अंकल वाली है, क्योंकि अगर तू
जननी है, तू माँ है, तो तुझे दर्द आता, तू चंद्रयान लेकर ना आती। तो तू मोदी भक्ति में इतनी पागल हो गई है कि तूने अपनी मोहब्बत, अपनी ममता भी गिरवी रखवा दी बीजेपी के कार्यालय में। तू कह रही चंद्रयान से मरोड़े उठ रहे इसलिए ऐसा मुद्दा लेकर आए। अरे जाहिल औरत, तू ये कहती कि चंद्रयान तो चलो देश का मुद्दा था, ये तो माँ का मुद्दा था, ये तो देश के बच्चों का मुद्दा था, ये तो एजुकेशन का मुद्दा था। अब आप बताइए, अगर बच्चों के साथ, माइनर बच्चों के साथ ऐसा होता है और एक दबी कुचली कौम के बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप बताओ हसन, वो कौन जिगरे वाला माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजेगा? नहीं भेजेगा। वो कहेगा हम तो पैसे भी खर्च करें और हमारे बच्चों को मतभेद करके, मुल्ला मुल्ला बता के, मुस्लिम मुस्लिम बता के अगर हमारे बच्चों को मारा जाता है तो हम क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को? तो ये एक तरह से स्कूल से दूरी बनाने की साजिश है ताकि मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को एजुकेशन से दूर रखा जाए। एक लास्ट सवाल है आपसे इस सिलसिले का कि योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वो उस बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं और उस बिरादरी के भी हैं जिससे वो आते हैं, तो ऐसी नफरतों पे कैसे वो लगाम लगाएं? देखिए योगी जी, अगर वाकई चीफ मिनिस्टर हैं और वाकई आप अपने आप को कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के माई बाप है और आपसे गुंडे थर-थर कांपते हैं, थर-थर कांपनी चाहिए, जो और जो एक एजुकेशन का काम दे रही है, जो मानसिक तौर पर भी लंगड़ी हो चुकी, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस औरत का पूरा मालूम करना चाहिए कि आया इस गुफा की औलाद ने कभी स्कूल की शक्ल देखी थी भी या नहीं देखी थी, या ऐसे स्कूल चला रही है फर्जीवाड़ा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उन पे क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं, ये हरियाणा से वायरल होते हैं। ये देखिए कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये एक बंदे के पास तो नहीं है, ये तो इंटरनेशनल वायरल हो चुका। कल आप देखिए कि हर एक के स्टेटस में था, हर एक के ग्रुप में था, हर एक के कॉन्टैक्ट में था। इवन मेरे ही पास कम से कम 45-50 जगह से आया और 10-12 हजार मैं पहले ही शेयर कर चुकी थी। तो ये एक इंटरनेशनल वायरल था। मैं मान ही नहीं सकती कि ये मोदी जी के पास ना गया हो या इनकी पार्टी को ना पता हो। तो पूरी दुनिया में हमारी भत पिट चुकी है और मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास, शिक्षा जरूरी है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा, भारत तो लड़ेगा, भारत तो मरेगा भारत, ये जो नारे लगाते हो, तो भारत पढ़ेगा कैसे? भारत को आप पढ़ने देंगे? तो या तो आप कहिए कि सबका साथ सबका सर्वनाश, आप ये कहिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों का जो है वो विश्वास, उन्हीं का विकास, उन्हीं का जो भी आप करेंगे वो। लेकिन अगर आपके राज्यों में जहां पर डबल इंजन की सरकार चटपट चटपट दौड़ रही हो, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, सेंटर में आपकी सरकार, अगर यहां पर ऐसी वीडियो इंटरनेशनल तौर पर वायरल होती है, लाखों ट्विटर पर चमकती है, हजारों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में लिखा जा रहा है और सरकार अगर चुप है, तो ये समझ में आता है कि ये सरकार की मंशा है। सरकार मुसलमानों को हर लेवल पर दबाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि मुसलमानों के बच्चे स्कूल तक जाएं, इसीलिए प्राइमरी स्कूल में ही ये जहर, ये बम, ये बारूद परोसा जा रहा है कि मुसलमानों को इतना हरेस कर दो। उनके छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के 6 साल के बच्चों को उनके धर्म के आधार पर ये लंगड़ी, ये ऐसी जाहिल औरत जिसकी शक्ल पर थूकने को दिल नहीं करता। पता नहीं इसको टीचर किसने बना दिया। हमने सुना था टीचर खूबसूरत होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल का टीचर प्यारा होना चाहिए, लेडीज होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो अच्छा भी, ताकि जो फैमिली एक 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद छोड़कर आ रहा है, तो उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिले, उसको माँ जैसा फील हो। अगर वहां पर ये नागिन जैसी औरत बैठी हुई हो, बांच, ये जो बिल्कुल मानसिक तौर पर नागिन है और ये जहां पर एक तरह से नफरत फैला रही हो, जहां खुल्लम खुल्ला बोले भाई, ये तो एक वीडियो वायरल हो गई, ना मालूम ये नागिन, ये गुफा की औलाद रोजाना कितना मरवाती हो मुसलमान बच्चों को, किस तरह नफरत फैलाती हो, किस तरह इस्लाम को डिस्क्राइब करती हो, किस तरह इस्लाम के खिलाफ ये एक साजिश, एक मिशन चला रही हो। तो मुझे तो लग रहा था कि ये नेहा पब्लिक स्कूल नहीं है, ये शिशु भारती आरएसएस का स्कूल है, जहां नफरती स्कूल, निहायत ही नफरती स्कूल है जो आरएसएस द्वारा संचालित है और यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो मोदी जी देश का छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाना छोड़ देगा, उसको नफरत हो जाएगी पढ़ाई से, उसको नफरत हो जाएगी उस समाज से जो समाज उसको टारगेट कर रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये देख रहे थे आप, हमारे साथ थी सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी, जो कह रही थी कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, उन लोगों को ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, वरना ये उस गाल पे तमाचा नहीं है, उस मासूम बच्चे के गाल पे तमाचा नहीं है, ये उन नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनके पास कोई इंतजाम नहीं होता है। धन्यवाद।